किसी जंगल में एक शेर और एक रीछ रहते थे। उन दोनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। वो साथ उठते, साथ बैठते, साथ हंसते, साथ सोते। यहाँ तक कि वो दोनों एक ही गुफा में एक साथ रहते थे। दोनों में बहुत प्रेम था। जंगल के सारे जानवर उनकी मित्रता को देखकर जलते थे। जब कभी शेर बीमार पड़ जाता तो रीछ उसको गुफा के अंदर ही भोजन लाकर देता था, और जब कभी रीछ चलने फिरने से लाचार हो जाता तो शेर उसकी खूब टहल सेवा किया करता था। एक समय की बात है कि जंगल में भयंकर अकाल पड़ा। पेड़ पौधे, तालाब सब सूख गए। सारे जानवर भोजन के एक एक दाने को तरसने लगे। फिर उन्होंने पेट की आग बुझाने के लिए आपस में ही एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया। पर शेर और रीछ की दोस्ती वैसी ही बनी रही। जब जंगल के सारे जानवर, पशु पक्षी खत्म हो गए तो शेर और रीछ का भी भूख के मारे बुरा हाल होने लगा। वे निढाल हो गए और अपने शिकार की तलाश में जंगल में दर दर की ठोकरें खाने लगे। चलते चलते वे अपनी गुफा से काफी दूर निकल आए। अब तो उनके बस का चलना भी नहीं रहा। वे निढाल होकर बैठने ही वाले थे कि रीछ ने देखा, सामने एक लोमड़ी खड़ी किसी चीज से जूझ रही है। उसने शेर से कहा, भाई शेर, मुझे एक लोमड़ी नजर आ रही है, तुम चाहो तो उसका शिकार कर सकते हो। शेर ने आओ देखा ना ताओ झट से छलांग लगाता हुआ उस ओर भाग लिया। लोमड़ी ने जब शेर को अपनी ओर आते देखा तो वो वहां से भाग खड़ी हुई। शेर ने वहां पहुंचकर देखा कि एक बहुत बड़ा हिरन मरा पड़ा है, जिसे लोमड़ी खा रही थी। शेर मन ही मन बहुत खुश हुआ। कुछ देर बाद रीछ भी वहां पहुंच गया और दोनों मरे हुए हिरन को प्रेम पूर्वक खाने लगे। लोमड़ी, जो स्वयं भी बहुत भूखी थी, दूर खड़ी ये तमाशा देख रही थी। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने देखा कि शेर पास ही के एक तालाब में पानी पीने जा रहा है। वो लपक कर रीछ के पास आई और बोली, वाह रीछ भाई, ये भी कोई दोस्ती है कि शिकार तुम देखो और हाथ साफ शेर कर जाए। तुम्हें खाने को तक नहीं पूछा। रीछ भूखा तो था ही, भूख में कुछ भी सुझाई नहीं देता। उसे ये बात जच गई। जब शेर पानी पीकर वापस आया और हिरन की ओर बढ़ा तो रीछ तत्काल गुर्रा कर बोला, बस भाई, तुमने बहुत खा लिया, अब मुझे भी खाने दो। शेर ने कहा, तुम्हें पता नहीं मैं जंगल का राजा हूं। तुम मेरे टुकड़ों पर पलते आ रहे हो और अब मुझे ही आंखें दिखाते हो। हिरन, पहले मैंने देखा है, इस पर मेरा हक है। तुम कौन होते हो मुझसे पूछे बगैर खाने वाले? रीछ ने कहा, जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते हैं। मैं जंगल का राजा हूं और सबसे बलवान भी, चाहे लोमड़ी मौसी से पूछ लो। शेर बोला, आप ठीक कहते हैं राजन, आप ही जंगल के राजा हैं और सर्वशक्तिमान भी हैं। लोमड़ी ने उत्तर दिया। फिर क्या था, शेर ने शिकार खाना शुरू कर दिया। रीछ को बहुत क्रोध आया। उसने भी शेर पर हमला कर दिया। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। लोमड़ी दूर खड़ी ये सब तमाशा देख रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। दोनों भूखे तो थे ही, पेट भर भोजन भी उन्होंने अभी तक नहीं किया था। जल्दी ही लड़ते लड़ते दोनों निढाल होकर गिर पड़े। लोमड़ी तो इसी मौके की तलाश में थी। वो जल्दी से आई और हिरन को घसीटकर एक ओर ले जाकर प्रेम पूर्वक खाने लगी। चालाक लोमड़ी ने दो मित्रों को लड़वाकर अपने पेट की अग्नि को शांत कर लिया।
एक बार जंगल में भेड़ों का एक झुंड घास चर रहा था। एक भेड़िया कहीं से घूमते घूमते भेड़ों के झुंड के पास आ गया। भेड़ का झुंड देख भेड़िया के मुंह में पानी आ गया। भेड़िया ने सोचा कि आज इनके झुंड पर हमला करके मुलायम मांस खाया जाए, पर उसकी नज़र वहां बैठे कुछ गिरहरियों पर पड़ी। भेड़िया सोचने लगा, अभी नहीं, जब वो भेड़ों को जंगल से लेकर घर लौट रहा होगा तो उन पर हमला करना सही रहेगा। भेड़िया भी वहीं दूर झाड़ियों में अंधेरा होने का इंतजार करने लगा। शाम होते ही भेड़िया झुंड में से एक मेमने को अपने साथ उठा लाया। जब भेड़िया उसे जंगल में लाकर खाने बैठा तो मेमना बोला, भेड़िया मामा, अब आप मुझे अपने साथ उठा लाए हैं तो खाएंगे भी क्या? मगर मैं यूं ही मर गया तो मेरी एक इच्छा तो अधूरी ही रह जाएगी। भेड़िए ने बोला कि क्या है तुम्हारी इच्छा? मेमने ने उत्तर दिया, मैंने सुना है आप गाना बहुत अच्छा गाते हो। मेरी माँ भी आपकी बड़ी तारीफ करती है। क्या मेरे मरने से पहले मुझे एक गाना नहीं सुनाएंगे? मेमने की बात सुनकर भेड़िया फूल कर कुप्पा हो गया। वो बोला, क्यों नहीं भांजे, जब तू इतना कर रहा है तो मैं तेरी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। इतना बोलते ही भेड़िए ने गाना गाना शुरू कर दिया। गाना गाते समय उसे इतना भी ध्यान नहीं रहा कि जंगल में शिकारी कुत्ते भी घूम रहे थे। मेमना तो था ही इसी ताक में कि कब भेड़िए की बांसुरी की आवाज सुनकर उसका मालिक गडरिया उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास आ जाए। कुछ देर बाद मेमने ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। गडरिया और शिकारी कुत्ते एक साथ ही वहां आ पहुंचे। भेड़िया गाना गाने में इतना मग्न था कि उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर रखी थी। गडरिये ने मेमने को चुपके से अपनी गोद में उठा लिया और फिर वहां से भाग गया। पीछे से उस भेड़िए के चीखने की आवाज आने लगी। शिकारी कुत्ते ने भेड़ियों पर हमला कर दिया था और उसे चीर फाड़ कर फेंक दिया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी झूठी प्रशंसा के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।